हेलो फ्रेंड्स, सबको गुड इवनिंग। मेरा नाम आशीष नयाल है और मैं जो है टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल था और आज हम किस चीज पे बात करने वाले हैं आप सबको पता है कि आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा डबल AO एग्जाम हम सब लोगों ने दिया था, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का, सहायक कृषि अधिकारी का, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और हम किस चीज पे बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं आज कट ऑफ के ऊपर और रिजल्ट के ऊपर। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे क्या कर रहे थे, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, जो पर्सनली मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं। मैं कोई कोचिंग प्रोवाइड नहीं करवाता, लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट हूँ एग्रीकल्चर का। और हमने क्या करा हुआ था कि एक टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें मोर देन हमारे पास 500 स्टूडेंट्स हैं और उन सब का जो डेटा है वो मैं लेके आया हूँ कि मेरे साथ लोगों ने क्या बात करी है, क्या फीडबैक करी है। आप लोगों के बहुत मैसेज आ रहे हैं, आशीष भाई यार रिजल्ट कब आ रहा है, आशीष भाई ये बता दो कि कट ऑफ कितने जाने वाली है, जनरल की कट ऑफ, SC की कट ऑफ, OBC की कट ऑफ। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया, क्योंकि मैंने बहुत सारा सर्वे कर चुका था तो मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आज तुम लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ जाऊं। सो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं आपके लिए लेके आया हूं ये कि हमारे रिजल्ट के ऊपर हम बात कर सकें कि तो भाई ये मेरा कोई पर्सनल अनुमान नहीं है, ये मेरा कोई, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ। ये मेरा बहुत सारा जो सर्वे किया था, बहुत सारे स्टूडेंट का फीडबैक है। हमने एग्जाम के जब आंसर की आ गई थी 7 दिन बाद, उसके बाद हमने एक पोल भी करी थी। वहां पे केवल एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट्स है वहां पे हमने एक पोल भी करी है कि किसके 300 में से कितने नंबर बन रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको ये फीडबैक दे रहा हूँ। और दूसरा, आप लोग अगर देहरादून से हैं तो आप करणपुर को यहाँ बहुत अच्छी से जानते होंगे। यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग स्टूडेंट है जो साइंस की एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं और जो कॉमन सिलेबस है हिंदी जीके वाला, जो उत्तराखंड की जीके है उसकी तैयारी करा रहे हैं। तो मेरे कुछ जानने वाले टीचर्स हैं, मेरे प्रीवियस टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे साइंस के एग्जाम की तैयारी करवाई थी। तो उनके कोचिंग में जो स्टूडेंट ऑनलाइन जुड़े हैं, ऑफलाइन जुड़े हैं, क्लासेस लेते हैं साइंस की, जिन्होंने ये सहायक कृषि अधिकारी का और हॉर्टिकल्चर का एग्जाम दिया था, तो उनके बिहाफ पे मैं आपको आज थोड़ा डेटा बताने जा रहा हूँ कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कैसे कैसे स्कोर किया है। तो हम आज क्या करने हैं, क्विक टॉक करेंगे इसके ऊपर, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ डाटा नोट करा हुआ है कि जो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर था, जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम है, जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था ये हुआ था हमारा उत्तराखंड जीके जो हिंदी है, जिसमें थोड़ा बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन भी आए थे। सो ये फर्स्ट एग्जाम है और ये सेकंड एग्जाम एग्रीकल्चर का है। मैं आपको बता सकता हूँ ये सेकंड एग्जाम एग्रीकल्चर का है। और सिर्फ जिन लोगों ने बायोलॉजी से पेपर दिया था उन लोगों का बायो का भी यहाँ पे सेकंड एग्जाम था, उनके लिए सब्जेक्टिव उनका बायो ही था। तो मैंने बहुत सारी वीडियो हमने देखी है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर का एग्जाम इजी आ गया और बायोलॉजी का बहुत ज्यादा टफ है। तो यार मेरे सारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर में जिसने एग्रीकल्चर पढ़ी होगी उसके लिए भी ये इतना इजी एग्जाम नहीं था, क्योंकि इसमें 15 से 20 क्वेश्चन बहुत टेक्निकल क्वेश्चन हैं जिनमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारा डाउट है कि जो एक बहुत अच्छा पढ़ने वाला लड़का है उसने भी ये क्वेश्चन गलत करके आ रखा है वहां पे। तो उसके भी यहाँ पे जो हम एक डाटा लेके चल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करिए उसके हिसाब से। तो मैं मानता हूँ यार साइंस के एग्जाम क्या है आप सब लोग पता है, आपने पहली बार तो साइंस एग्जाम दिया नहीं होगा। साइंस के एग्जाम होते ही टफ है, हमने भी प्रीवियस में दे रखे हैं, हमें भी असफलता मिली, लेकिन हमने वहां पे उन चुनौतियों को स्वीकार करके हम आगे चल रहे हैं। तो आप लोगों ने भी आगे बढ़ना है और जो बच्चा इसमें क्वालिफाई कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो हम बात करने वाले हैं जो हमारा फर्स्ट एग्जाम था। तो फर्स्ट एग्जाम जो हमारा था कॉमन सिलेबस 100 नंबर भाई। तो यहाँ पे मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर स्टूडेंट और साइंस के स्टूडेंट दोनों की बात कर रहा हूँ। जो उनका यहाँ पे एवरेज स्कोर आ रहा है 40 से 50 आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 40 से 50 जो है फर्स्ट पेपर में लोग कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो एवरेज स्कोर 40 से 50 कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ दूसरा एग्जाम जो है वो एग्रीकल्चर का है। यहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्टिव एग्जाम था जो 200 नंबर का था, भाई मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी हुई है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। जो एग्रीकल्चर का जो एवरेज स्कोर है ना स्टूडेंट का, वो 100 से 110 है कि इतना जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है इतना स्कोर कर रहा है एग्रीकल्चर में, 100 से 110 आउट ऑफ 200 मार्क्स। अगर वही मैं बात करता हूँ बायोलॉजी, क्योंकि मुझसे बहुत सारे बायोलॉजी स्टूडेंट ने भी बात करी है और जो बायोलॉजी की सेपरेट कोचिंग ले रहे थे बायोलॉजी इंस्टीट्यूट से, मैं उन स्टूडेंट का भी कुछ डाटा मेरे पास है। तो जो बायोलॉजी के जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो यहाँ पे 70 से 80 क्या कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं। और कोई स्टूडेंट है जो 90 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं बायोलॉजी में। अच्छे पढ़ने वाले जो बहुत अच्छे स्टूडेंट है वो 90 टू 100 भी स्कोर कर रहे हैं वहां पे।
तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पंतनगर से भी पढ़ के आ रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं यार पंतनगर में लोग इंटरेस्ट करके जाते हैं। मेरे पास भरसार के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। सो जो लोग इंट्रेंस की तैयारी करके गए हैं, वो लोग एएफओ की तैयारी कर रहे हैं, उनका अच्छा जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है बहुत अच्छा रहता है उन लोगों का। तो भाई मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पंतनगर से हैं, और जो मेरे खुद के पर्सनल दोस्त हैं जो बहुत पढ़ने वाले हैं, और जो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो बहुत अच्छे स्कोर करने वाले स्टूडेंट हैं भाई, वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। और वो यहाँ पे तुम्हारा सिमट गए भाई, एग्रीकल्चर के पेपर में 120 से लेकर 125 पे वो सिमट गए। तुम्हारा 125 पे वो स्टूडेंट तुम्हारे जो हैं एग्रीकल्चर में आउट ऑफ 200 वो 120 से 125 स्कोर कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं। मैं बायोलॉजी की बात कर देता हूँ कि जो बायोलॉजी के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1 साल से तैयारी करी हुई थी, तो भाई वो स्टूडेंट जो है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, वो भाई 100 नंबर 105 नंबर यहाँ पे वो सिमट रहे हैं। 100 नंबर 105 नंबर पे वो यहाँ पे सिमट रहे हैं, जो बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक एवरेज कट ऑफ की, और एवरेज जो कितना नंबर आ रहे हैं। तो अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग देखते हो यहाँ पे, तो जो पहला पेपर है वहां पे जो स्टूडेंट हैं वो 50 स्कोर कर रहे हैं, जो सेकंड पेपर है जो अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट है 110 स्कोर कर रहा है। तो ये एग्रीकल्चर के हिसाब से और जो बायोलॉजी के हिसाब से है, वहां पे अगर मैं अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट की बात करूं तो यहाँ पे जो तुम्हारा एवरेज स्कोर बनता है वो बनता है 150 तुम्हारा एक एवरेज स्कोर बनता है। जो पढ़ने वाला बंदा है, जो पढ़ने वाला एग्रीकल्चर का भी है और जो पढ़ने वाला बायोलॉजी का स्टूडेंट भी है, वो कहीं ना कहीं 150 से 160 के बीच में स्कोर कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं कि 140 भी क्रॉस कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पे लेके चले, अब अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब आपके जो 120 नंबर है वो एग्रीकल्चर में से टॉप का स्कोर जो है 120 है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 140, जो आउट ऑफ 200 140 भी स्कोर कर रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचो, जिस लड़के ने 200 में से 140 150 वाली तैयारी करी होगी, वो 3 महीने में क्या कॉमन सिलेबस के 3 महीने में वो क्या 70 से 80 नंबर ले सकता है? मैं तो नहीं मानता इस बात को, क्योंकि मैं भी खुद पढ़ाई करने वाला हूं, और इतना 3 महीने में कोई भी इतना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकता। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे एग्रीकल्चर में अगर 140 नंबर लेके भी आ रहा है ना, तो वो आप लोग ये समझ लो कि वो बंदा जीके के पेपर में 85 नंबर लेके आ रहा है, 50 से 60 नंबर। कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाले की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है वो इतने नंबर यहाँ पे स्कोर कर रहा है। तो जो मेरा अब इसका वीडियो बनाने का जो एक एम है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमने डाटा कलेक्ट करा हुआ। मेरे कम से कम 2000 जो स्टूडेंट का फीडबैक है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 2000 स्टूडेंट का फीडबैक है। तो बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है ना, एवरेज स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट में बायोलॉजी एग्रीकल्चर के जो एवरेज स्टूडेंट है, उनका जो मैं आपको टोटल नंबर बता रहा हूँ ना दोनों पेपर में, वो ये है भाई साहब, ये है भाई साहब उनका स्कोर। जो दोनों पेपर में आउट ऑफ 300 मैं आपको बता रहा हूँ उनका स्कोर ये है। और आप ये बात आपको पता नहीं चल जाएगी कि इतना स्कोर है जो एवरेज पढ़ने वाला लड़का है। अब बात करते हैं कि हाईएस्ट कट ऑफ कितने जाने वाली है। तो हाईएस्ट कट ऑफ भाई एक दो दोस्त ऐसे भी हैं जो दूर से हैं, मेरे पर्सनली दोस्त नहीं है, लेकिन मुझे बताया है कि किसी ने कहा मेरे दोस्त कितने आ रहे हैं, किसी ने कहा मेरे दोस्त जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं। तो एक दो भाई सुनने में आई है, उड़ने में आई है कि भाई 220 भी कोई स्कोर कर रहा है दोनों पेपर में मिला के, वो एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट है कि 220 प्लस भी कोई स्कोर कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई 230 40 50 मार रहा है, इतना नहीं, लेकिन 220 भी कोई स्कोर कर रहा है। लेकिन ये क्या है कि जो एग्रीकल्चर के 3000 स्टूडेंट है ना भाई साहब, उसमें से केवल 4-5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये 220 मार रहे हैं, ठीक है। बाकी जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जो एवरेज स्टूडेंट का मैंने स्कोर बता दिया आपको, एग्रीकल्चर और साइंस दोनों का इतना है। अब हम बात कर रहे हैं भाई कि बहुत सारे अब लोग कह रहे हैं कि भाई रिजल्ट बता दो कब आ रहा है। तो रिजल्ट के बाद में बात करते हैं। पहले हम एक कट ऑफ बात कर लेते हैं कि हमने एक कट ऑफ भी, अब एक कट ऑफ जो मैंने एवरेज निकाला है, अब इसमें अब बहुत सारे स्टूडेंट नेगेटिव कमेंट भी करेंगे। कोई बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे, बोलेंगे यार 160 प्लस तो तुम लेके ही नहीं आ सकते यार, बायोलॉजी का पेपर बहुत हार्ड था। तो मैं मानता हूँ यार मेरे भाइयों, मैं सबकी बात मान रहा हूँ, पेपर हार्ड आया, एग्रीकल्चर में भी हार्ड आया। हम लोग खुद 110 पे सिमट गए हैं एग्रीकल्चर में। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो एक जनरल की एक कट ऑफ जाने वाली है ना भाई साहब, आप सब लोग सुन लो, जनरल की जो एक कट ऑफ जाने वाली है ना, वो जाएगी तुम्हारी
160 प्लस 160 जो बंदा 160 165 यहाँ पे स्कोर कर रहा है ना, उसकी मिनिमम कट ऑफ का मतलब आप लोग जानते होंगे, कट ऑफ का मतलब होता है सबसे कम नंबर, जहाँ पे सिलेक्शन होगा सबसे कम नंबर, वो भाई 160 टू 165 पे जनरल वाला जो मेल कैंडिडेट है उसका यहाँ पे इतनी कट ऑफ रहने वाली है। अब मैं वही जनरल की फीमेल की बात करता हूँ। जनरल फीमेल जो जनरल फीमेल यहाँ पे 155 अपने स्कोर कर रहा है ना, 155 प्लस स्कोर कर रहा है ना, वो आपको सेफ जोन में आप लोग अपने को मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। यहाँ पे मैं श्योर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सर्वे के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी एससी ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, इसके कैंडिडेट भी हमारे पास कुछ ऐसे कैंडिडेट है। और आपको पता होगा कि मैंने एक सर्वे करा था कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज में जो भाई हमारे जो 70% स्टूडेंट है ना, 70% वो इन तीन कैटेगरी से है। 70% जनरल मेल और एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है ना, 70% स्टूडेंट तो इसी से हैं। तो भाई आप खुद लगा लो कि आपका कंपटीशन ज्यादा है तो आपकी कट ऑफ भी ऊपर रहने वाली है। तो जो आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट है उनकी बात कर रहा हूं मैं, वो यहाँ पे 160, अगर तुम 155 अपना स्कोर कर रहे हो ना, 155 अगर तुम्हारा प्लस स्कोर आ रहा है तो तुम एक सेफ जोन में हो भाई साहब, तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, तुम एक होप बना के रख सकते हो जब तक रिजल्ट आता है। बात करता हूं मैं एससी और एसटी। यार मैं बहुत सारे लोगों की वीडियो देख रहा हूं, कोई कह रहा है कि एससी वालों का तो 125 में सिलेक्शन हो रहा है, 130 में सिलेक्शन हो रहा है, तो भाई लोग भूल जाओ 125 में सिलेक्शन होगा किसी का और 130 में सिलेक्शन होगा। लेकिन चलो भाई मान लेते हैं कि एससी और एसटी के कैंडिडेट जो है बहुत कम कैंडिडेट है, तो 140 अगर कोई प्लस स्कोर कर रहा है ना, एससी एसटी का मेल जो कैंडिडेट अगर 140 तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, और 140 से ऊपर ही बोलूंगा मैं, अगर 140 से ऊपर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं ना तो तुम एक सेफ जोन में हो, ठीक है, तुम्हारा वहां पे सिलेक्शन होने के चांस बनते हैं। एससी और एसटी की लड़कियां, भाई मैंने YouTube में बहुत सारी वीडियो देख रही, कोई कह रहा है कि 105 नंबर में एससी और एसटी की लड़कियों का, 110 नंबर में एससी एसटी की लड़कियों का भी वो सिलेक्शन हो जाएगा। भाई साहब जितना तुम 105 और 110 बोल रहे हो ना, लड़के एक ही पेपर में लेके स्कोर कर रहे हैं, उतना तो तुम कहां से कर लोगे। तो एससी की जो लड़कियां हैं वो 130 प्लस मान के चल लो अपना, अगर तुम्हारा 130 प्लस तुम्हारा स्कोर है ना, तो तुम लोग ये मान सकते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। तो ये मैंने आपको एक कट ऑफ बताई कि जो कट ऑफ रह सकती है तुम लोगों की। अब एक और अफवाह फैल रही है भाई कि भाई जो सिलेक्शन का मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है, तो 45% पे दे रखा है, 35% पे दे रखा है, 40% पे दे रखा है, वो क्या है। तो भाई साहब जो आप लोग सोच रहे हो ना कि मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग जो है कि दोनों पेपर में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। और इसमें मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट बाहर भी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का जो सेकंड पेपर है वहां पे वो 45 स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ वाले फर्स्ट पेपर में नहीं कर पा रहे। लेकिन सर ये आप ये सोच लो कि अब जो आपका जो कट ऑफ है, वो जो क्वालिफाई मार्क्स है वो दोनों एग्जाम के लिए, ये मेरे अकॉर्डिंग है, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि जिसमें हमने बहुत सारी मेल करी है, हमने आयोग को बहुत सारी मेल करी है जिसमें हमने बताया कि आप बताओ, आप ऐसा कहीं पर मेंशन करो कि दोनों पेपर में अलग अलग क्वालिफाई करना है, लेकिन अभी तक आयोग का कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो भाई 200 में से तुम्हारे ना 200 में से अगर कोई स्टूडेंट तुम्हारा 170 तुम्हारे सेकंड पेपर में ला देता है, पहले तो इतना नहीं होने का, लेकिन मैं बोलने की बात कर रहा हूँ, अगर 170 सेकंड में ला देता है, पहले में वो 20 ला रहा है ना, 20 से 30 नंबर ला रहा है, तो यार तुम खुद बोलो यार, उस पहले पेपर तो उसके लिए कुछ मतलब ही नहीं रहा अगर वो 20 नंबर लेके आ रहा है। तो भाई दोनों में यहाँ पे भी आपको ना क्वालिफाई होना पड़ेगा 45% के साथ, और जो आपका 40% है, पहले पेपर में भी आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा और दूसरे में भी क्वालिफाई होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मेरे अकॉर्डिंग है, आपको दोनों पेपर में क्वालिफाई होना पड़ेगा। दूसरी हम बात कर रहे हैं, एक मैंने यहाँ पे एक सेफ जोन बना रखा है, ये आप देख रहे होंगे बड़े बड़े अक्षरों में स्टार पॉइंट करा हुआ मैंने। जो स्टूडेंट भाई 170 175 स्कोर कर रहे हैं ना, कोई भी कैटेगरी है भाई साहब, एससी एसटी ओबीसी, जनरल मेल जनरल फीमेल, कोई भी कैटेगरी, अगर तुम्हारा 170 प्लस स्कोर है ना, यहाँ पे 175 प्लस स्कोर है, तो तुम्हारे भाई 200% चांस है तुम्हारे सिलेक्शन के, यहाँ पे 200% चांस बनते हैं। अब बात का कट ऑफ का तो आप लोगों को मेरे हिसाब से डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी कट ऑफ में इसमें क्या हो सकता है कि 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतने जो आपका एक जो आपने होप बनाए रखनी है ना कि आपका सिलेक्शन हो सकता है भाई, इस अगर आपके नंबर इसके बीच में आ रहे हैं ना, कहीं
कैटेगरी वाइज, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं कि इतना इतने पे कट ऑफ जाने वाली है। अब रिजल्ट की बात करते हैं यार, मुझे टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि आशीष भाई रिजल्ट क्या रहने वाला है, रिजल्ट कब आने वाला है। तो आपको पता है कि जो यूके पीएससी है उसने हमसे पहले भी 2-3 एग्जाम कराए हुए, जिसमें जेई का एग्जाम है, अधिशासी का एग्जाम है, तो उनके यार अभी क्या हो गए, अभी उनके रिजल्ट नहीं आए हैं, उनके अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। तो हमारा एग्जाम भी पेंडिंग में चल रहा है अभी। तो भाई 15 मार्च आप मान के चलो, 15 मार्च जो है ना, 15 मार्च ये मेरी एक अपडेट है, 15 मार्च आप मान के चलो, 15 मार्च आप मान के चलो कि 15 मार्च से पहले आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। तो यार जो भाई लोग यहाँ पे इतना स्कोर कर रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं, उनके लिए यार, उनके लिए मेरी उनकी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। यार आप लोगों ने बहुत मेहनत करी हुई है, और एग्रीकल्चर स्टूडेंट ने भी बहुत मेहनत करी है, मुझे पता है यार कितनी पढ़ाई करी हुई है सबने, और साइंस वालों ने भी बहुत मेहनत करी हुई है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ, सबने बहुत अच्छा करा हुआ है, और आप लोगों का सबका सिलेक्शन हो जाए। जो लोग इतने के क्राइटेरिया में आ रहे हैं उनका सिलेक्शन मेरे हिसाब से होना निश्चित है। और बाकी जो एग्जाम, जो लोग यार पहले जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वो लोग तो भूल जाओ कि सिलेक्शन होगा, क्योंकि इतने कम में सिलेक्शन नहीं होगा भाई। यार तुम खुद सोचो कि 100 नंबर में से 35% में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बहुत मुश्किल है भाई, पेपर कितना भी हार्ड बन जाए ना, लेकिन 35% और 40% में सिलेक्शन नहीं होता आज के टाइम पे। तो जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं यार, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो, बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, बहुत सारे, आप लोग पढ़ाई करते रहो बस बहुत अच्छे से। मेरी जो गुड विशेष है आप लोगों के साथ है, तो थैंक यू सो मच यार।